Hello my dear students, how are you all? I hope you all are fit and fine in your homes. Now, as some of the videos have been posted, so you are enjoying, I hope you are enjoying English. You are able to learn English in the easiest way. I have been teaching English in the easiest way, ताकि बच्चा आप लोग समझ पाओ उस चीज को. This is a basic duty to get down till your level, to make you understand. What we know is the knowledge if you all understand that thing in the real terms. अगर आप लोग को हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, then only we are successful in teaching you. हम पढ़ा रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है, then the task is accomplished. Okay, so we have done the basic introduction of English, basic introduction of parts of speech. Now, today I am starting noun. अब नाउन आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है. नाउन आपने पढ़ा क्या है? नाउन जैसे मैंने यहाँ लिखा है डेफिनेशन, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, द बेसिक थिंग. एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर बच्चा कि आई स्टार्ट फ्रॉम द रूट लेवल, बेसिक लेवल. जिनको ये सारी बेसिक चीजें पता है, वेल एंड गुड, बट जिनको नहीं पता, दे मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच. और यहाँ पर एनडीए में आपको किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन नहीं देनी है, सब्जेक्टिव आंसर नहीं देना है, ऑब्जेक्टिव आंसर देना है. ऑब्जेक्टिव आंसर बच्चा मींस कि यू हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन. अब वो ऑप्शन तभी आप करेक्ट चूज कर पाओगे बच्चा जब आपको डिटेल कंसेप्ट की नॉलेज हो. यू मस्ट हैव द डीप नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरी कंसेप्ट. और वो तब होगी जब आप ये स्टार्टिंग से हर एक कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे. And you have to understand all the things I am teaching to you. And I just give you one more thing, कि if you are having any of the doubt in any of the lectures, just clear that doubt. Just ask that doubt in the doubt session or on your channel or on your group so that I can clear your doubts. Okay, don't be hesitate, do not hesitate in asking the doubts. It's your basic duty to just ask the doubt, and it's my basic duty to just clear your doubts. Okay, now we'll start with the noun. Now what is noun? Noun को basically याद रखना है बेटा, naming words. किसी भी चीज का नाम वो नाउन होता है. किसी भी चीज का नाम वो नाउन होता है. अब नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह भी आता है एंड ऑब्जेक्ट की जगह भी आता है. Noun will come for subject also, noun will come at the object also. कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. नाउ सब्जेक्ट की जगह पर नाउन आ सकता है और ऑब्जेक्ट की जगह भी नाउन आ सकता है. नाउन नेमिंग वर्ड्स होते हैं, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. अब आई हैव रिटन सम ऑफ द एग्जांपल पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. व्हाई? बिकॉज इसके बाद जो हम करेंगे वो हम करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन. अब काइंड्स ऑफ नाउन में आपका डिवीजन इसी बेस पे होगा. कैसे? नेम ऑफ ए पर्सन, राहुल, राम, मिकी. किसी भी इंसान का नाम वो नाम. सी राहुल, राम, मिकी. अब ये नाम है किसी बॉयज के, गर्ल्स के नाम तो भी. किसी भी पर्सन का नाम वो नाम है. किसी भी जगह का नाम वो नाम है. दिल्ली, लंदन, दुबई, एनी प्लेस, कोई भी जगह का नाम वो नाउन है. कोई भी एनिमल का नाम वो नाउन है. कोई भी चीज का नाम वो नाउन है. टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, पेन, टेबल, चेयर, कैमरा, एनीथिंग. किसी भी चीज का, थिंग का नाम वो नाउन. नाउ ये तो हो गया हमारा बेसिक डिवीजन. अब अगर हम इसके आगे डिवीजन करेंगे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कनेक्टिव नाउन. Now, अगर मैं proper noun की बात करूं, I'm giving you a basic introduction of proper noun. Proper noun means नाम. अगर यहाँ होता boy, now राहुल एक लड़का है, तो this boy is a commonly used name for a class of person. Boy, common noun. अब उस boy का जो नाम होगा, प्रॉपर नाम होगा, प्रॉपर पहचान देने वाला नाम होगा राहुल, वो होगा प्रॉपर नाउन. व्हाट द डिफरेंस? नाउ बॉय कॉमन नाउन, राहुल प्रॉपर नाउन. ऐसे ही यहाँ सिटी
common noun. City, common noun. Noun, proper noun. Common noun, proper noun. Again, this animal, common noun. Dog, proper noun. Clear? अब जैसे हमने टीवी की बात करें, टीवी कॉमन नाउन. अब मैं यहाँ पे अगर ब्रांड लिख दूं सैमसंग, दिस इज प्रॉपर नाउन. किसी भी ब्रांड का नाम वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन. अगर यहां पर मैं लिख दूं ओप्पो, नाउ दिस इज प्रॉपर नाउन, दिस इज कॉमन नाउन. Got the difference between common noun and proper noun? I'll give you the detailed explanation, but आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स देके बच्चा समझ लो. किसी भी चीज को कॉमनली जब हम बात करते हैं उसको कॉमन नाउन बोलते हैं, और जब उसका प्रॉपर नाम होता है, एक प्रॉपर पहचान, वो पहचान जो दूसरों से अलग है, दैट इज प्रॉपर नाउन. क्लियर? तो नाउन आर द नेमिंग वर्ड्स, नेम ऑफ अ प्लेस, एनिमल और थिंग. अब नाउन को हम, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, लेकिन उन 5 काइंड्स का भी डिवीजन होता है, विजिबल, इनविजिबल, या नाउन काउंटेबल, अनकाउंटेबल. जो नाउन्स हमें दिख रहे हैं दे आर नोन एज विजिबल नाउन. जो नाउन हमें नहीं दिखते हैं, ओनली वी कैन फील देम, वी कैन हियर देम, दैट इज इनविजिबल नाउन. नाउ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. काउंटेबल नाउन्स आर दोस नाउन्स व्हिच वी कैन काउंट ऑन आवर फिंगर्स. अनकाउंटेबल वी कैन नॉट काउंट ऑन आवर फिंगर्स. अब ये इनविजिबल कौन से नाउन होते हैं, काउंटेबल कौन से होते हैं, यू विल अंडरस्टैंड दिस when we will do the kinds of noun. कौन से kinds of noun countable है और कौन से uncountable है, कौन से noun visible है और कौन से invisible है, you will understand with the examples. Now बच्चा, after the noun definition and the noun, I am giving you the brief introduction of kinds of noun. After this we will do each and every kind of noun in detail, and especially what are the rules regarding each and every type of noun. हर एक टाइप ऑफ नाउन के लिए कुछ रूल्स हैं और आपको वो रूल्स समझने हैं, रटना नहीं है, समझने हैं, so that you can find error in any sentence. आपको ये पता चले कौन सा नाउन कहाँ लगता है, कौन से नाउन के साथ क्या चीज यूज होती है. Okay, now let's start. Now if I talk about kinds of noun, there are 5 kinds of noun. There are 5 kinds of noun. Number first, common noun, proper noun, collective noun, material noun and abstract noun. Now, अगर हम common noun की बात करें, common noun means a commonly used name. अब आपको पता है noun means naming words. Noun means names. Noun means noun. तो commonly used जो नाम है एक ग्रुप के लिए, एक टाइप के लोगों के लिए, उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं. जैसे बॉय, गर्ल, ये सब कॉमन नाउन है. बॉय, गर्ल, एनिमल, थिंग्स, ये सब कॉमन नाउन है. हम किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहे, हम किसी पर्टिकुलर बॉय की बात नहीं कर रहे, पर्टिकुलर गर्ल की बात नहीं कर रहे, पर्टिकुलर जगह की बात नहीं कर रहे. एक कॉमनली यूज जो नाम है फॉर वन क्लास, फॉर वन ग्रुप, उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन. फॉर एग्जाम्पल बॉय. नाउ अगर यही प्रॉपर नाउन होता, प्रॉपर नाउन गिव्स यू अ प्रॉपर रिकॉग्निशन. प्रॉपर नाउन गिव्स यू अ डिफरेंट रिकॉग्निशन, सबसे अलग, प्रॉपर नेम, प्रॉपर पहचान. तो अगर मैंने यहाँ बॉय लिखा है, आपको समझ में आ रहा है कौन सा लड़का, कोई भी एक लड़का. ना यहाँ मैंने लिखा विराट कोहली या विराट कोहली, दैट मीन्स एक प्रॉपर पहचान. इसके बदले आप कुछ भी लिख सकते हो, राम, सीता, कुछ भी, मतलब एक नाम है. सीता नाम की एक लड़की है. अब बहुत सारी लड़कियां नहीं, सीता चाहिए, दैट इज कॉमन नहीं, प्रॉपर नाउन. ओके, नाउ कम्स अ कलेक्टिव नाउन. अब मैंने यहाँ बॉय लिखा, यहाँ प्रॉपर नाउन में मैंने नाम लिखा. अब ये कॉमन नाउन का ग्रुप बन जाए. ठीक है, यहाँ अगर मैं लिख दूं प्लेयर, अब यहाँ प्लेयर आपको पता चल रहा है कौन सा प्लेयर, नहीं, यहाँ प्लेयर, यहाँ कौन सा प्लेयर, यहाँ विराट कोहली, वही प्लेयर है जिसका नाम विराट कोहली है. अब इस प्लेयर के साथ और भी बहुत सारे प्लेयर्स आ गए. ठीक है, बहुत सारे प्लेयर्स आ गए. उन प्लेयर्स के ग्रुप को कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, टीम. तो कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ
class. Okay, team is some persons are playing in a group. So team, army, bouquet, bunch of keys, bouquet of flowers. तो ये सारे जो ग्रुप होते हैं जिसको हम कलेक्टिव एक नाम बोलते हैं, वो होता है कलेक्टिव नाउन। जैसे टीम के साथ आप आर्मी लिख सकते हैं, आप हर्ड लिख सकते हैं, आप फ्लॉक ऑफ शीप में फ्लॉक लिख सकते हैं, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, गैलेक्सी इज अ कलेक्टिव नाउन। ओके, तो जितने भी ग्रुप के नाम होंगे उनको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। नाउ कम्स द मटेरियल नाउन। मटेरियल, अब यहां मटेरियल मींस हर कोई चीज नहीं बचा। मटेरियल मींस रॉ मटेरियल from which you can make many things. Now, rice, sugar, plastic, gold, silver, all these are material noun. Iron, wood, these are the examples of material noun. Now, abstract noun. Abstract noun means feelings. Now, abstract noun cannot be touched. It only can be felt. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हेट, लव, ब्रेवरी, क्वालिटीज, फीलिंग्स, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। ओके, नाउ आई हैव गिवन यू वन डिविजन ऑफ नाउन, विजिबल, इनविजिबल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। नाउ सी, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन काउंटेबल है। आप इनको काउंट कर सकते हो, कितने लड़के हैं, 1 2 3 4 आप काउंट कर सकते हो, कितने लोग हैं आप काउंट कर सकते हो, सिटीज को काउंट कर सकते हो, एनिमल्स को काउंट कर सकते हो, सब कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन में आएंगे। देन कलेक्टिव नाउन, कितनी टीम्स आई हैं, कितने बंच हैं, कितने बुके हैं, यू कैन काउंट। सो दीज आर काउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल कौन से होंगे बेटा? मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप राइस के दाने नहीं काउंट करोगे, शुगर के दाने नहीं काउंट करोगे, आप उनसे जो बनी हुई चीजें हैं, यू विल ईट अ बाउल ऑफ राइस, यू विल नॉट ईट 10 grains ऑफ राइस। आप दाने गिन के थोड़ी खाओगे, तो दिस इज अनकाउंटेबल। अगेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर आल्सो अनकाउंटेबल बिकॉज आप गिन नहीं सकते कितनी नफरत, 1 2 3 4 करके गिन सकते हो, आप केजीस में गिन सकते हो, नो यू कैन नॉट काउंट। तो लव, ब्रेवरी, दीज आर नॉट काउंटेड ऑन फिंगर्स, दैट इज व्हाई दीज आर अनकाउंटेबल। अब अगर हम बात करें विजिबल और इनविजिबल की, बच्चा देखो आपको देखने से ही समझ में आ रहा है विजिबल कौन कौन से होंगे। कॉमन नाउन विजिबल है, आपको दिखेंगे कितने लड़के हैं। प्रॉपर नाउन विजिबल है, आपको दिखेगा विराट कोहली कौन है, सचिन तेंदुलकर कौन है, दिख रहा है आपको। नाउ कलेक्टिव नाउन, टीम्स भी दिख रही है, विजिबल है। मटेरियल नाउन भी विजिबल है, आपको चावल, शक्कर, प्लास्टिक, बोर्ड सब दिख रहा है। आपको हेट, लव, ब्रेवरी, नॉलेज, ये सारी चीजें दिखती हैं? नो, यू ओनली फील दैट थिंग। तो इनविजिबल के सेगमेंट में सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा, बाकी ये चारों विजिबल है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी टाइप इन डिटेल, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और उनके आगे डिटेलिंग पूरी पढ़ेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टूडेंट्स वी स्टडी द एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स। नाउ कॉमन नाउन, common noun denotes common person, place, animal or thing, a commonly name used। जो एक कॉमन नेम है एक ग्रुप के लिए, बॉय, गर्ल, मोबाइल, सिटी एक्सेट्रा। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पहचान नहीं दिख रही है, यहाँ पे कॉमन नेम है एक ग्रुप के लिए, एक क्लास के लिए। बॉय अलग, गर्ल अलग। अब इन दोनों को अलग कैसे करेंगे? ये लड़का है और ये लड़की है, हम नाम नहीं बता रहे, तो वो कॉमन जितने भी लड़के हैं कॉमनली दे विल बी नोन एज बॉय, जितनी भी लड़कियां हैं दे विल बी नोन एज गर्ल कॉमनली। तो कॉमनली यूज नेम ऑफ एनीथिंग इज नोन एज कॉमन नाउन। लड़का जैसे बॉय, गर्ल, मोबाइल, सिटी एक्सेट्रा। नाउ कम्स प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स अ प्रॉपरली recognition, a properly told, a different recognition, a proper पहचान, अलग सबसे। तो it gives you a particular recognition, सबसे अलग। यहाँ पर कोई भी एक लड़का, कोई पहचान नहीं है, यहाँ पर particular identity, particular recognition, जैसे राहुल, रीमा, सैमसंग, दिल्ली अलग है, नाम है, इस नाम से हम उनको पहचान सकते हैं। Now, proper noun का एक रूल है, they are always written
कैपिटल। उनका फर्स्ट वर्ड कैपिटल ही होता है, याद रखना। प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर, दिस इज अ रूल। आप प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर के बिना स्टार्ट नहीं कर सकते। So this should be kept in mind, and this is a particular thing about proper noun that they are starting with a capital alphabet. Now, collective noun. Collective noun denotes group of person, other creatures or things, किसी भी चीज का ग्रुप, जानवरों का ग्रुप, चीजों का ग्रुप, इंसानों का ग्रुप, किसी भी चीजों के ग्रुप को आप कलेक्टिव नाउन बोलोगे। जैसे a bunch of keys, a team of players, a class of students. One more word I want to give, jury. Know what this jury is? What jury is? What do you mean by jury? Jury means group of judges. अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ बेटा, हर एक काइंड के साथ हर एक रूल है। तो अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि कलेक्टिव नाउन में क्या क्या आता है, या प्रॉपर नाउन में क्या आता है, या मटेरियल नाउन में क्या आता है, you will not be able to understand the rules. That is why don't think it is a time wasting thing. It is the basic to be understood. So if you will understand this, then only you will get this. So it is the basic to be understood so that you can understand the rules in future. Okay. Now material noun. अब यहाँ ध्यान देना है। Material noun denotes material. अभी कौन सा material है बच्चा? ये वो material है जिससे आप बाद में और बहुत सारी चीजें बना सकते। This is raw material. Raw material means जिससे आप बाद में और finished goods बना सकते हैं। Material noun are those nouns which are used to make some other things by giving a proper shape and a proper finishing touch. जो चीजें बाद में बनेंगी वो proper noun बनेगी, और जो पहले है वो material noun है। कैसे? Let's check out. Now, अब जैसे copper, गोल्ड, वुड, प्लास्टिक, आयरन, ये सब क्या है? ये मटेरियल नाउन है, बिकॉज इनसे आप आगे और बहुत सारी चीजें बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आयरन, आयरन मीन्स लोहा। नाउ लोहा, आयरन इज मटेरियल नाउन, आयरन इज मटेरियल नाउन। अब आयरन से अगर बॉक्स बन रहा है या डोर बन रहा है तो वो होगा कॉमन नाउन, not proper noun, my mistake. So box will be common noun. Okay. Now plastic. Plastic is a material noun. Plastic से जो मग बनेगा वो बनेगा common noun. Now gold. Gold is a material noun. Gold से आप नेकलेस बनाएंगे तो वो बनेगा common noun. Now one more thing. अगर मैंने यहाँ लिखा wood. Now what do you mean by this wood? Wood means लकड़ी। Now wood से आप टेबल बना सकते हैं, that will be a common noun. Now rule क्या है इसके साथ? मटेरियल नाउन में कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। Now I have done this word woods. We have done this word in the introduction. Remember introduction video में confusing nouns wood और woods. Wood means लकड़ी, तो woods means लकड़ियां? No. Woods means forest. तो मटेरियल नाउन क्यों मैं समझा रही हूँ? बिकॉज मटेरियल नाउन अगर पता नहीं होगा, ये जितने भी नाउन है बेटा ये मटेरियल नाउन है, ये जितने भी नाउन है ये कॉमन नाउन है, इनके प्लूरल बन जाएंगे, बट मटेरियल नाउन का प्लूरल कभी भी नहीं बनेगा। यू कैन नॉट यूज आयरन्स, प्लास्टिक्स, गोल्ड्स, सिल्वर्स, वुड्स, नो, वो प्लूरल में यूज ही नहीं होंगे। दिस इज एन एरर। लेकिन उनसे बनी हुई चीजों के प्लूरल बन सकते हैं। अब अगर मैंने यहां लिखा है, अच्छा अगर मैं यहां लिखूं राइस, sugar. Rice is a material noun. Sugar is a material noun. We cannot use plural form of material noun. We cannot use rices. We cannot use sugars. That is an error. So that is why I have explained this. You must know material noun के कभी plural नहीं बनते हैं. And I also give you this in the rules for spotting the errors of noun. Now we will do the last one, abstract noun. Now students, the fifth kind of noun, that is abstract noun. अब यहाँ पर pay attention, ध्यान देना है यहाँ पर.
Abstract noun. Abstract noun, that means feelings, emotions, qualities, condition. It can only be felt but not seen or touched. आप किसी की फीलिंग को महसूस कर सकते हो, किसी की कंडीशन को महसूस कर सकते हो, बट आप उसको टच नहीं कर सकते, जैसे आप उसको पकड़ नहीं सकते जाके. So that is abstract noun can only be felt but not seen or touched. अब abstract, अब जैसे for example love, hate, bravery, knowledge, wisdom, tiredness, ये सारी जो qualities हैं, strength, cowardness, ये सारी qualities, ये सारी जो feelings हैं, इन सब को abstract noun के अंडर में include किया गया है. Now abstract noun को again abstract noun को divide किया गया है 3 segments में: feeling, quality and condition. I'm repeating: feelings, quality and condition. अब see, feeling, love, hate, anger, care, ये सारी क्या है? feelings है. Abstract noun में feelings में क्या क्या आएगा? love, hate, anger, care, ये सारी feelings हैं. आप इन feelings को सिर्फ feel कर सकते हो, आप देख नहीं सकते. they are not visible, they are in your heart. आप इनको देख नहीं सकते हो, आप फील कर सकते हो, आप इनको टच नहीं कर सकते जाके. तो फीलिंग्स कम इन द कैटेगरी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नेक्स्ट इज स्टेट और कंडीशन. बेटा ये स्टेट और कंडीशन क्या है? अवस्था, स्थिति. जैसे हम कहते हैं व्हाट इज स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट, तो मींस उसकी स्टेट क्या है. वैसे ही कंडीशन क्या है, स्थिति क्या है, उसकी अवस्था क्या है. ओके, नाउ इसमें क्या आएगा? बर्थ, डेथ, he is in the death stage, वो मरने वाला है. बर्थ स्टेज, बस जन्म होने वाला है. इन्फेक्शन, इन्फेक्टेड है. तो ये सब स्टेज है. टायर्डनेस, उसकी स्टेज में थका हुआ है. तो ये सारी स्टेजेस हैं. कंडीशन है, उसकी स्थिति कैसी है? वो थका हुआ है. उसकी स्थिति कैसी है? वो इन्फेक्टेड है. तो ये सारी चीजें आप देख नहीं सकते, आप फील कर सकते हो. आप किसी का इन्फेक्शन टच कर सकते हो, आप किसी की थकान को टच कर सकते हो, आप सिर्फ उसको फील कर सकते हो. नेक्स्ट इज क्वालिटी. नाउ क्वालिटी, ब्रेवरी इज अ क्वालिटी, बीइंग कॉवर्ड इज अ क्वालिटी, नाउ इनोसेंस इज अ क्वालिटी, जजमेंट इज अ क्वालिटी. ग्लूटोनी, व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड ग्लूटोनी? ग्लूटोनी मींस greed for something. He is having a gluttony to earn money. लालच. तो ग्लूटोनी means just crazy about anything. पागलपन होना, लालच में पागल होना, दैट इज ग्लूटोनी. बिना सोचे समझे हद ही नहीं है, दैट इज ग्लूटोनी. तो दैट इज आल्सो अ क्वालिटी. नाउ व्हाट इज द रूल फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन? आई एम गिविंग यू जस्ट एन आइडिया. एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी कभी भी प्लूरल नहीं बनता. वी कैन नॉट से braveries, knowledges, wisdom. Now what do you mean by this wisdom? Wisdom means समझदारी, wise. Wisdom is a noun. That means समझदारी. Be wise, समझदार बनो. Okay. Now just understand this thing. Material noun और abstract noun में कभी भी plural नहीं बनता. और आपको याद रखने पड़ेंगे ये सारी qualities. चाहे वो quality हो, चाहे वो feeling हो, चाहे वो condition हो. इन condition के लिए जो भी words use होते हैं वो abstract nouns होते हैं. और abstract noun का कभी भी plural नहीं बनता. Now here we complete the basic introduction of noun and kinds of noun. Now I will start the rules for spotting the errors of noun. Now you will understand कि कैसे errors आते हैं, कैसे sentence में कहाँ गलती आपको check करनी होती है. वो तभी check कर पाओगे जब आपको basic, आपको division पता है, उनके types पता है, और उसके बाद आपको वो rules समझना होगा. रटना नहीं है, समझना होगा. As per the different types of noun, then only you will be able to understand the rules, and I assure you after that you will be able to spot the error easily. फिर वो चाहे sentence improvement में है, sentence completion में है, या spotting the errors में है, आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी उसका आंसर कैलकुलेट करने में. Thank you. Hello students, again I am back with a new word. Today's word is ambiguous. I am repeating, ambiguous. Ambiguous means confusing, doubtful, unclear. Ambiguous means confusing, unclear and doubtful.
Now how you can use this word in your sentence? His reply to my question was ambiguous. One more. He always behaves in an ambiguous way. The ambiguous means doubtful. Enjoy. Hello students, again I am back with a new idiom. Today's idiom is pain in the neck. Pain in the neck. Yeah, you heard me right. Pain in the neck. Pain in the neck means a very annoying and irritating person. एक पर्सन जो बहुत परेशान करता है आपको, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं pain in the neck. Now how you can use this idiom in your sentence? He is a pain in the neck for me. Yeah, we don't involve him in our meetings because he is a pain in the neck. Thank you.